अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं हसन बिलाल और आप देख रहे हैं किचन विद हसन। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए भिंडी गोश्त की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही लाजवाब बनती है। लाजमन इसको एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ले लेंगे ऑयल तकरीबन आधा कप। उसमें शामिल कर देंगे हम भिंडी, तकरीबन आधा किलो भिंडी। उसको क्यूब्स में कट कर लिया था। ज़्यादा छोटे आपने इसके पीसेस नहीं बनाने हैं, नॉर्मल पीसेस हम इसके बनाएंगे। इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है। तब तक हमने इसको फ्राई करना है जब तक इसकी जो लेस है वो ख़त्म ना हो जाए। अच्छी तरह हमने इसको फ्राई कर लेना है। सो व्यूअर्स, चेक कीजिएगा हमारी जो भिंडी है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसकी जो लेस है वो ख़त्म हो चुकी है। अगर हम इसको ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये पिस जाएगी, मतलब कि मैश हो जाएगी, तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसको एक साइड पे करेंगे। अब हम लेंगे घी, तकरीबन 4 चम्मच आपने इसमें घी शामिल करना है। आप ऑयल से भी बना सकते हैं, घी से भी इसका टेस्ट जो है वो अच्छा आएगा। आप ऑयल से भी बना सकते हैं। तकरीबन 4 चम्मच हम इसमें घी शामिल करेंगे। उसके बाद 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के और साथ ही 2 अदद प्याज स्लाइस में कट किए हुए हम इसमें शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से सौते कर लेना है। ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, बस हल्का सा जो है इसको लाइट कलर देना है। ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना हमने। प्याज हमारे व्यूअर्स चेक कीजिएगा कि अच्छे से जो है वो लाइट कलर आ गए इनके ऊपर, मतलब कि ज़्यादा ब्राउन हमने नहीं करना। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 चम्मच, और इसको भी हम प्याज के साथ अच्छी तरह सौते कर लेंगे। याद रहे कि हमने इसको ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसके ऊपर लाइट सा कलर देना, ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना। इसको अच्छे से सौते कर लेंगे। इसको सौते करने के बाद अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसमें शामिल कर देना है बीफ। तकरीबन आधा किलो बीफ, जिसको अच्छी तरह मैंने बॉयल कर लिया था, वो बीफ इसमें शामिल किया है। बीफ शामिल करने के बाद इसको प्याज और अदरक लहसुन के साथ हमने अच्छी तरह फ्राई करना है कि ये प्याज़ों के साथ जो है वो अच्छी तरह घुल मिल जाए। अच्छे से हमने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे नमक, तकरीबन आधा चम्मच, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। नमक शामिल करने के बाद दोबारा से हमने इसको मिक्स करना है। नमक पहले हमने बॉयल करते वक्त थोड़ा सा कम डाला था, तो अभी हमने नमक शामिल किया कि वो बीफ में जो है वो नमक शामिल हो जाए। साथ ही हम इसमें टमाटो प्यूरी शामिल कर देंगे, तकरीबन आधा कप। 2 से 3 अदद टमाटर, उसको अच्छे से हमने ब्लेंड कर लिया था, वो इसमें शामिल कर दिया। अब टमाटो का जो पेस्ट है या टमाटो की जो प्यूरी हमने इसमें शामिल की है, वो इसमें शामिल करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पे, कि अच्छे से घुल मिल जाए। 2 से 3 मिनट के बाद व्यूअर्स चेक कीजिएगा, माशाल्लाह जो हमने टमाटोज इसमें डाले थे वो इसमें सूख चुके हैं, पक चुके हैं। अब हम इसमें मसाला जात शामिल करेंगे, जिसमें 1 चौथाई चम्मच लाल मिर्ची है, 1 चौथाई चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें और आधा चम्मच ज़ीरा है, ज़ीरा पाउडर। मसाला जात शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से दोबारा से मिक्स कर लेंगे कि हमारे जो मसाला जात इसमें शामिल किए हैं वो अच्छे से पक जाएं। चूँकि भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है, तो इस स्टेज पे हमने बीफ को जो है वो मसालों के साथ बहुत ही अच्छे से भूनना है। हमने तब तक इसको भूनना है जब तक इसका जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता। अच्छे से हम इसकी भुनाई करते रहेंगे कंटिन्यूसली, तकरीबन 7 से 8 मिनट लाजमन आपने इसकी जो है वो भुनाई करनी है, क्योंकि जितनी अच्छी भुनाई हुई भी होगी उतना ही मज़ेदार जो है वो, उतना ही ज़्यादा इसमें टेस्ट आएगा। साथ ही हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया भी शामिल कर देंगे और इसको दोबारा से बहुत ही अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उसके साथ अब हम इसमें शामिल कर देंगे भिंडी, जो कि हमने फ्राई कर रखी थी। भिंडी फ्राई करने के बाद हमने इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना, बस आपने इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना। ज़्यादा इसको मिक्स करेंगे तो जो भिंडी है वो मैश होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब इसको कवर करके, ज़्यादा हम इसमें चमचा नहीं हिलाएंगे, हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, बिल्कुल धीमी आंच पे, कि भिंडी में जो कसर है वो ख़त्म हो जाए। सो व्यूअर्स चेक कीजिएगा, 5 से 6 मिनट के बाद हमारा जो भिंडी गोश्त की रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। अब हम दोबारा इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाएंगे, बस हल्के से इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। सो व्यूअर्स हमारी भिंडी गोश्त की रेसिपी तैयार है। एंड पे गार्निशिंग के लिए हम इसमें धनिया शामिल कर देंगे, ज़्यादा सारा खूब सा धनिया शामिल करेंगे। सो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को काइंडली लाइक और शेयर कर दीजिएगा
और हमारे चैनल को भी लाजमन सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में लाजमन याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।